लिलॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी में मेरे को क्लियर रिवर्सल इंडिकेशन दिखाई दे रहा है एट 200 डेज ईएमए पे। ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी एग्जांपल है, क्योंकि स्टॉक अपने सीधे क्लियर अप ट्रेंड में है पिछले एक साल से, क्योंकि ये बार बार 200 डेज ईएमए पे बाउंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और इस बार भी इंडिकेशन है सपोर्ट लेने के लिए। रिवर्सल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये करेक्शन के बाद ये मूविंग एवरेज पे रिवर्ट किया है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे, और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। प्लस ये सेक्टर एक मेटल्स एंड माइनिंग से रिलेटेड है, और मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ चल रहा है, बट ये स्टॉक लैग कर रहा है। इवेंचुअली स्टॉक ने यहाँ पे 200 डेज ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये अपन लोग कैसे पता लगाएंगे, तो आइए समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 200 डेज ईएमए पे एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है। बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद प्राइस क्या करता है, यहाँ पे 3 दिन तक होल्ड करता है ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट, 200 डेज ईएमए के ऊपर होल्ड करता है, और साथ में ये 9 एंड 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली टाइम फ्रेम, इसके ऊपर भी प्राइस आ गया। प्लस वॉल्यूम थोड़े से ज़्यादा है। और आज देखो, ये थोड़ा सा एक फ्लैग पैटर्न भी बोलेंगे इसको, जो बोलते हैं एक बड़ी कैंडल, उसके बाद पास में छोटी छोटी 3 कैंडल्स का मतलब क्या है, प्राइस होल्ड करा है, तो उसको ये फ्लैग बन गया, ये पोल बन गया और ये फ्लैग बन गया। उसके बाद क्या होता है, यहीं से 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आज बुलिश कैंडल बन जाती है, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल विथ हैवी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स देख रहे हो, तो ये क्लियर यहाँ पे एक्यूमुलेशन का इंडिकेशन है। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, और साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर आज क्लोजिंग हुई है। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसको नीचे जाना होगा तो यहाँ पे इंट्राडे पे सेलिंग आ जाती है, लेकिन इंट्राडे में बिल्कुल भी सेलिंग नहीं आई। उसके लिए अपन लोग क्या देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। आज क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हो, स्टॉक कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ में रहा है आज, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें देखने लायक होती हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे गिरा, ये क्यों गिरा, इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी, ये चीज़ें समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से ऊपर जाना ही नहीं था स्टॉक को, क्यों नहीं जाना था, इसके लिए समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं। यहाँ पे ये जो सप्लाई पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये 3 सप्लाई पॉइंट, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। सिमिलरली इसी लेवल से अगर हम देखेंगे, मार्क करेंगे, तो यहाँ पे लेवल आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जाना नहीं था स्टॉक को, लेकिन सेलिंग भी नहीं आनी थी, तो क्या हुआ यही समझेंगे। 5 मिनट पे जो इंट्राडे वाले प्लेयर थे वो एग्जिट कर गए, लेकिन जो डिलीवरी बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग वाले थे उन्होंने फिर से उठा लिया, क्योंकि स्टॉक जो है स्ट्रेंथ शो कर रहा था पूरा सेक्टर। तो यही चीज़ें समझने की होती हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम से लेके बिगर टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है आखिरकार। तो लिलॉयड्स एंड मेटल एनर्जी का चार्ट क्लियर है, यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, और प्लस 200 डेज यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है विद पोल एंड फ्लैग पैटर्न, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का विद हैवी वॉल्यूम्स, और साथ में सेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इस चार्ट को गौर से देखो, यहाँ पे एक नीचे बड़ा कप बना है, यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, यहाँ पे बुल्स क्या कर रहे हैं, ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं बार बार, यहाँ पे बार बार डिमांड आ जा रही है विद वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग। पूरे इसमें पिछले एक साल से वॉल्यूम कितने ज़्यादा बीच बीच में, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इसमें अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये हैंडल है, हैंडल ये भी सेम यहाँ पे हैंडल, मतलब यहाँ पे बायर्स पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और प्लस यहाँ पे प्राइस अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है 200 डेज ईएमए के ऊपर, और 200 डेज ईएमए क्या है, राइजिंग ट्रेंड में है। यहाँ पे बायर्स कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं ऊपर प्राइस को ले जाने के लिए। अगर गिरना होता है स्टॉक बियरिश फेज में होता तो यार यहीं से गिर जाता, पता है, यहाँ पे इतनी देर तक टिका नहीं रहता ऊपर। और आज क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट हुआ है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है विद क्लोजिंग अबव दिस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन, जो कितने दिनों से चली आ रही थी, रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है। इसको हम वीकली चार्ट पे भी कंफर्म करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, वीकली चार्ट पे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो शूटिंग स्टार बना था 6-7 हफ्ते पहले, उसके ऊपर आज बुलिश कैंडल बनी है, मतलब उसके जस्ट अबव क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, सारे सेलर्स को ओवरथ्रो कर दिया है बुल्स ने, और न्यू डिमांड आ चुकी है इस स्टॉक में। और क्लोजिंग देख लो कितनी स्ट्रांग हुई है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग हुई नहीं थी ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन अभी भी फ्राइडे का दिन बचा है, कल फ्राइडे का दिन बचा है। होप्स हो कि ये आसपास नहीं क्लोज करेगा, अगर 5-6% स्टॉक गिर जाता तो फिर से ये नीचे क्लोजिंग हो जाएगी कल। तो अपन लोग यही देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो रही है नहीं हो रही है कल, आसपास यहाँ पे क्लोजिंग अगर हो जाती है तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। इतने बड़े इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक नेकलाइन जोन के ऊपर क्लियर अप ट्रेंड डायरेक्शन में चल पड़ा है। यहाँ पे देख रहे हो 9 एंड 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक बार बार सपोर्ट दे रहा है, और आज भी
बुलिश कैंडल बनी है। कल भी हैमर कैंडल बनी थी। कल जब मार्केट फॉल किया तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ही यहाँ से 9 पीरियड ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर आया था। तो आज भी एक स्ट्रेंथ देके ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बनाई है। तो क्लियरली नेक लाइन जोन के ऊपर क्लियर एक अप ट्रेंड की डायरेक्शन में स्टॉक है और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिले हैं। और वीकली चार्ट पे भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ, क्लियरली मेरे को वीकली चार्ट पे विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मेरे को ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एक बार और डेली चार्ट पे चलते हैं, एक बार 200 डेज ईएमए का और भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पे 200 डेज ईएमए राइजिंग है और बार बार बाउंस दे रहा है। 200 डेज ईएमए पे बाउंस देने के बाद स्टॉक अप ट्रेंड डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट लास्ट वन इज पीटीसीआईएल। पीटीसीआईएल पिछले एक साल से इतना बड़ा बेस बना रहा है। इतना बड़ा बेस बनाने के बाद नेकलाइन जोन के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद क्लियर एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहा है विद हैवी वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेट कर रहे हैं क्लियरली स्टॉक को। और यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी राइजिंग है और यहाँ पे डबल बॉटम बना है 200 डेज ईएमए पे। उसके बाद क्लियर बाउंस बैक या एक स्मूथ ट्रेंड मेरे को दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग भी मेरे को दिखाई दे रही है। ये देख लो गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाता है, फिर से रीटेस्ट करता है, फिर यहाँ से आज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है 921 ईएमए पे, जो डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होल्ड कर रहा है स्टॉक और विद हैवी वॉल्यूम्स। वीकली चार्ट पे भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं स्टॉक को। जी हाँ, वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी और यहाँ पे साथ में हैमर कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या है, बुल्स यहाँ पे क्लियरली विनिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे पीटीसीआईएल भी मेरे को एक काफ़ी एक आउट परफॉर्मिंग लीडर दिखाई दे रहा है। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूएबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। थैंक यू।